13 सितंबर 2024 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 19 के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक रिट पिटीशन लगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ की कल आइटम नंबर 21 में यह जो रिट है यह एंटरटेन होगी, इस पर हियरिंग होगी और ये देखना होगा कि जो जजमेंट आता है, ऑर्डर आता है या तो फिर डायरेक्शंस आते हैं वे किसके फेवर में आते हैं, या तो फिर जो बीसीआई होती है जो ये AIBE एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उनके फेवर में यही आता है कि जो अभी हाल ही में जो अधिसूचना जारी हुई है वही अधिसूचना के अंतर्गत AIBE के एग्जामिनेशंस होंगे, या तो फिर डायरेक्शंस आ जाएंगे। और अगर डायरेक्शंस आते हैं तो यहाँ पर क्या नया होने वाला है, क्या यहाँ पे एग्जामिनेशंस है वो रद्द होगी, या तो फिर जो याचिकाकर्ताओं ने जो ग्राउंड्स के अंतर्गत प्रेयर की है वह मान ली जाएगी। तो क्वेश्चंस है, ये 2 क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। मैटर पूरा क्या है वह मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताने वाली हूँ। आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनना है ताकि आपको ये मैटर का पता चले इसमें क्या है और कौन सी अपने अधिकारों के अंतर्गत यहाँ पर याचिकाकर्ता जो है जिन्होंने की ये रिट लगाई है वो यहाँ पे मांग कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी कि लास्ट डेट अक्टूबर 25 है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशंस की डेट भी अनाउंस हो चुकी है जो कि 24 नवंबर 2024 रखी गई है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप करते वक्त यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें एक जो डॉक्यूमेंट है वह है सनद, और यह जो हमें मिलती है वह तब मिलती है जब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है स्टेट बार काउंसिल में होता है। अब यहाँ पर जो अधिसूचना है कि यहाँ पर जो ये बच्चे हैं जिन्होंने कि लास्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिए हैं उनको भी क्या ये एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पेशली एक नोट मेंशन किया है बीसीआई की तरफ से कि जो लास्ट सेमेस्टर के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है प्राथमिकता नहीं दी जाएगी उनको, और उनको जो है परीक्षा में शामिल होने के लिए नहीं दिया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो अधिसूचना है, ये जो नोटिफिकेशन आया है उसी को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यहाँ पर कैंडिडेट्स है जिन्होंने कि ये चैलेंज किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे भी शेयर करती रहूँगी, लेकिन शुरुआत करते हैं एक ग्राउंड के साथ में जो कि है कि अगर AIBE जो है एग्जामिनेशन देने का हमें इस बार मौका मिल जाता है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, रिजल्ट्स आने ही वाले हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर कि एग्जामिनेशंस के रिजल्ट ऑलरेडी आ गए हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। यहाँ पर एक मनमानी पूर्ण जो कार्यवाही है बीसीआई की तरफ से हुई है रिजल्ट्स को लेके, यह भी एक दावा उन्होंने किया है। तो मेनली उनका कहना यही है कैंडिडेट्स का जो यहाँ पे याचिकाकर्ता के रूप में है कि अगर उनको ये अधिसूचना जो है यह रद्द हो जाती है तो यहाँ पर उनको भी मौका मिलेगा, ताकि जो नेक्स्ट जो AIBE आती है तब तक उनको वेट ना करना पड़े। उनका जो एक इम्पोर्टेंट टाइम है, जो पेशेवर वकील बनना चाहते हैं वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद में एग्जामिनेशंस होते हैं और फिर एक समय लेकर हमारा जो COP है हमारे पास पहुंचता है तो एक लंबा समय हो जाता है। तो उनकी यह मांग रखी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब चलिए बात करते हैं इस केस के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गाइडलाइन की और डायरेक्शंस की। यहाँ पर जो AIBE की गाइडलाइन के अनुसार, जो BCI की गाइडलाइन के अनुसार जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस है वो वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं जिन्होंने कि अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट बार में करवा के रखा है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले कुछ केसेस में यहाँ पे डायरेक्शन दिए हैं कि जो लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि रिजल्ट्स का वेट कर रहे होते हैं उनको भी परीक्षा में शामिल कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर गाइडलाइंस और डायरेक्शंस हुई है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर की जो याचिका है ये किसने लगाई है। तो ये याचिका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स ने मिलकर लगाई है और यहाँ पर उन्होंने वकील के रूप में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को और एक जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह जो रिट है वह लगाई है। तो यहाँ पर जो रिट पिटीशन है इसके अंतर्गत चैलेंज किया गया है, यहाँ की जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे
चैलेंज किया गया। साथ ही बात करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जैसा कि मैंने पहले यहाँ पे बताया है कि जो क्वालिफिकेशन है उसके अंतर्गत जो अधिसूचना को यहाँ पे चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा है कि कुछ मनमाने तरीके से जो रिजल्ट भी अनाउंस हो रहे हैं यहाँ पर, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है, उनके द्वारा ये याचिका लगाई गई है क्योंकि अभी उनका रिजल्ट जो है AIBE जब ये ऑलरेडी अधिसूचना आ चुकी है तब तक उनका रिजल्ट जो है अनाउंस नहीं हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने अपने लिए ये चीज़ जो है प्रेयर करी है। अब बात कर लेते हैं कि याचिकाकर्ता के और क्या क्या ग्राउंड्स है। और यहाँ पर उन्होंने एक जो मैटर है जो कि है AIBE वर्सेस FOI लॉ कॉलेज 2023 का ही एक मैटर है, जहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो डायरेक्शंस है ये आए थे कि ये जो सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिन्होंने कि अपने रिजल्ट का वेट करना होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए आया था कि उनको जो BCI है वो AIB एग्ज़ाम में शामिल करे। अब साथ ही बात ये भी करेंगे कि और क्या डायरेक्शन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से BCI को मिले हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर BCI को ये डायरेक्शन दिए कि वह जो है साल में 2 बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाए। साथ ही इन स्टूडेंट्स जो कि अपने रिजल्ट का वेट करते हैं उनको भी परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। और एक यहाँ पे उन्होंने शर्त रखी है कि वही कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशंस में जो है AIB के कैंडिडेट माने जाएंगे जिन्होंने कि बिना ड्यू के या तो बिना किसी इशू के अपना जो लॉ का डिग्री है पूरे सब्जेक्ट के साथ उन्होंने यहाँ पे पास किया है। उन स्टूडेंट्स का यह एक जो शर्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा रखी गई है। और इसमें एक चीज़ यह भी है कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उन्होंने भी ये जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिए हैं उन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका भी यह विचार है कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिले हैं वह जो है उस पर काम होना चाहिए, कंटिन्यू उस पर काम होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यहाँ पे रिट लगाई है जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। साथ ही उन्होंने इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 1G और आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी अपने अधिकारों को यहाँ पे रखा है। उस पर प्रेयर मांगी है कि यहाँ पर अगर मनमाने पूर्ण से BCI जो है कुछ कॉलेजेस में रिजल्ट दे रही है, कुछ में नहीं दे रही है, यह भी हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उनको यह मौका मिलता है तो वहाँ पर उनका जो जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो उनका एक जो इम्पोर्टेंट टाइम है अपने पेशेवर वकालत शुरू करने के लिए वह भी बच जाएगा। और अगर यहाँ पर मौका नहीं मिलता है अधिसूचना की, यह जो मांग उन्होंने करी है कि यहाँ पे उनको मौका दिया जाए, अगर नहीं मिलता है तो उनका एक जो समय है, एक लंबा समय जो है वह उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वह खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अधिसूचना के बारे में कि यहाँ पे अधिसूचना के अंतर्गत अभी और क्या हो सकता है, क्या BCI ने यहाँ पर और किस किस डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और क्या डायरेक्शंस यहाँ पे आए हैं, साथ ही कैंडिडेट्स ने यहाँ पे और क्या प्रेयर यहाँ पे इस रीट के अंतर्गत करी है। तो मेनली जो ग्राउंड्स निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे कैंडिडेट ने इंटरिम स्टे की एक प्रेयर करी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। देखना यह होगा कि कल क्या उनको स्टे मिलेगा, और अगर स्टे मिलता है तो नॉर्मली हमारी जो एग्जामिनेशंस है वहाँ पर भी जो है स्टे लगेगा ही। और दूसरा चीज़ ये है कि उन्होंने जो ये अधिसूचना है उस पर भी स्टे लगाने को कहा है, उसको रद्द करने को कहा है, और जब तक ये जो प्रोसेस में रहती है तब तक स्टे मांगा है। और साथ ही अगर चीज़ें BCI की अगर मान लेती है तो वहाँ पर उनको बैठने का मौका दिया जाए। तो इस तरह से उन्होंने अपने ग्राउंड जो है इस केस के अंतर्गत लिखे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो अधिकार हैं, उनके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यहाँ पे मेनली प्रश्न उठा है, और इसी के अंतर्गत यहाँ पे यह रिट याचिका भी लगी है। आपका क्या कहना है इस मैटर के अंतर्गत? क्या आपको लगता है कि BCI की तरफ से जो ये अधिसूचना, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहाँ पर कि उन्होंने एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत जो यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन में डाला है, क्या वह चीज़ सही है? क्या उसी के साथ जो है AIB 19 कंप्लीट हो जाना चाहिए, एग्जामिनेशन हो जानी चाहिए, या तो फिर आप भी इस चीज़ के लिए सहमत हैं कि यस यहाँ पर नोटिफिकेशन में चेंजेस होने चाहिए, और जो अपीयरिंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर उनको भी बैठने का जो है मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार की हम देखते हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज रहती है, वहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपका जो रिजल्ट है मेन एग्जामिनेशन से पहले आता है, वहाँ पर आप जो है RJS के एग्जाम जो फॉर्म होते हैं वो फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे BCI ने एक एडवोकेट के COP के अंतर्गत यहाँ पर ये चीज़ अलाउ अभी तक नहीं करी है। तो आपको क्या लगता है कि यह चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अपने कमेंट जरूर रखना।
और कुछ AIB 19 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।